भगवत नागसेन स्वामी ग्रंथराय तत्वानुशासन जी में परम तत्व की व्याख्या करते हुए मुमुक्षु जीवों को समझा रहे हैं। अहो मुमुक्षु, निज आत्मा का हित चाहते हो तो धर्मध्यान शुक्ल ध्यान का आलम्बन लो, आर्त और रौद्र से अपनी दृष्टि को फेर लो। यदि धर्मात्मा भी हुए वो आर्त और ध्यान में नहीं रहे तो देव दुर्गति हो जाएगी, और धर्म से शून्य हुए तो नारक त्रिंश गति होगी। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, ये तीन निकाय के देवों में जन्म लेना एक ज्ञानियों देव दुर्गति है। बेमानिक देवों में भी आभियोग, किलविशिक आदि जाति के देव हुए तो वो भी देव दुर्गति है। समझना विषय को। धार्मिक परिणाम रहे, धर्म स्थान पर आते रहे, परंतु कलुषता को दूर नहीं कर सके। अंतरंग में तीव्र झलसित परिणाम, दाही परिणाम, ऐसे परिणामों से युक्त होकर के तुम धर्म भी करते रहे, उससे स्व आश्रव होगा। वही स्व आश्रव आपको वो देव बनाएगा जो कि सौद्र में इंद्र कहेगा तुमको हाथी बन के आना है तो हाथी बन के खड़ा होना होगा। इंद्रपुरी से बाहर निवास करना है। कोई देव तुम्हारा स्पर्श करना पसंद नहीं करेगा, ऐसी जाति के देव बनोगे। किलविशिक, अभियोग आदि जाति के देव बनोगे। व्यंतर बन गए तो दूसरे को परेशान करोगे, स्वयं परेशान रहोगे। और जिनकी परिणति व्यंतरों जैसी है वो व्यंतर ही तो बनेंगे। मित्र विश्वास रखना, जीवन में कभी विषमता मत सीखना, जीवन में कोई कर्कश भाव मत सीखना, दाही भाव मत सीखना। दूसरे के विकास को देख करके, दूसरे के विकास को देख करके निज के परिणामों की उन्नति का हिरास कर लेना, ये पहले तुम्हारी दुर्गति का मूल साधन है। जो पर का विकास हो रहा है वो उसके पुण्योदय से, उसके पुरुषार्थ से, चाहने से विकास होता होता तो जगत में कोई हीन दिन न दिखता। आकांक्षा की पूर्ति आकांक्षा से नहीं होती है। मित्र अपनी डायरी पर नोट कर लेना, आकांक्षा की पूर्ति आकांक्षा से नहीं होती है, आकांक्षा की पूर्ति भी पुण्य से होती है। पुण्य तुम्हारा क्षीण है, वो आकांक्षा विशाल है तो नीचे ही गिराएगी। और ज्ञानियों पुण्य विशाल है, आकांक्षा न्यून है, वो तुम्हारी और पूर्ति करेगा। इसलिए इच्छाओं पर दमन, कामनाओं का दमन, कषायों का उपशमन करना सीख लोगे तो संसार में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं बचेगा। जो पुण्य क्षीण होता है, आकांक्षाएं प्रबल होती है तो दूसरे के द्रव्य को हरण के परिणाम होते हैं। तो दूसरे के द्रव्य के हरण के परिणाम होते हैं तो ज्ञानी वहां हरण नहीं कर पाओगे तो प्राण हरण कर लेते हो, तो हिंसा भी हो गई, धन हरण भी तुमने चोरी भी किया है। और क्यों किए? क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति, इच्छा ही कुशील है, इच्छा ही कुशील है, इच्छा ही कुशील है। जितनी तुम्हारी असुर इच्छाएं हैं वे सब कुशील भाव है। उनकी पूर्ति के लिए आपने दूसरे के प्राण का हरण किया, धन का हरण किया। जो प्राण का हरण कर रहा हो, धन का हरण कर रहा हो, उसका जीवन सत्य बचा, ऐसा होता है क्या? सत्य भी गया और परिग्रह के संरक्षण के राग में तूने पांचों पाप किए हैं।
मित्र जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, उसकी रक्षा के लिए तुमने अपनों के भी प्राण हरण कर लिए। पांडव पुत्र, भले कौरव तुमको कुछ नहीं देना चाहते थे, जिसे नहीं देना चाहते थे वो आप नहीं थे, और जिसके राग में आपने अपने भाइयों का नाश किया है वो भी आप नहीं थे। वकील साहब, मित्र विश्वास रखना, जितने भी केस आ रहे हैं जगत में, उनमें अधिक सीमा परिग्रह की है। जब परिग्रह का राग जीव को बढ़ जाता है तो बंधुत्व भाव का विनाश हो जाता है। जब परिग्रह का राग वृद्धिमान हो जाता है, आप वो भाषा का माधुर्य सीख सकते हो, लेकिन भावों का माधुर्य नष्ट हो जाता है। ये किसके कारण हुआ है? जो परिग्रह है, एक का सिक्का बेटा अक्षत तेरे हाथ में है और किसी व्यक्ति ने छीन लिया, अब तू यूं कहता है कि मेरा सिक्का वापस करो। पर मित्र सत्य है, सिक्का आपका न कभी हुआ है, न है, न रहेगा। सिक्के में आपका ममत्व अवश्य है। सिक्का आपका न हुआ है, सिक्का न आपका था, न है, न रहेगा। पर भाई, सिक्के का ममत्व जो है वो तेरे भीतर अवश्य है, पर वो सिक्के के ममत्व ने तेरे भाई से भाई की दुश्मनी करा दी। उस सिक्के के ममत्व ने तेरे पिता पुत्र में झगड़ा करा दिया। बेटा, सिक्के के ममत्व ने बेटी माँ के साथ युद्ध करा दिया है, और सिक्के के ममत्व ने पिता ने पुत्र की हत्या कर दी है। इस सिक्के के ममत्व की महिमा है, सिक्के ने कोई दोष नहीं किया। जो सिक्के को संग्रह कर रहा है वो सिक्के को संग्रह कर रहा है। इस सिक्के के संग्रह का राग नहीं है कि मेरे जीवन के अहंकार का सिक्का चले, इसके राग में सिक्के का संग्रह है। सिक्का क्या करेगा? वो तो जड़ है, पना है कोने में, अलमारी में। सिक्के की गर्मी से मेरा सिक्का चलता रहा, ये हेतु और कोई दूसरा हेतु नहीं। जैसे चक्र भैया, सिक्के के से राग में तुम सिक्का चलाना चाहते हो, हिलना नहीं बिल्कुल, सिक्के के राग में तुम सिक्का चलाना चाहते हो, ऐसे भी आपने अपने चारित्र को भी सिक्का बना लिया है, तो वो चारित्र भी तुमको नीचे गिराएगा कि मेरे चारित्र का सिक्का चल रहा है। नहीं तुझे मोक्ष तत्व से प्रयोजन नहीं है, जो अपने सिक्के की चिंता लग रही है कि मेरी ख्याति मेरे चारित्र पर चल रही है, तो तेरा चारित्र तेरे ख्याति का सिक्का बन चुका है, एक मार का मुद्रा बन गया है। ये मोक्ष की मुद्रा फिर तेरे लिए नहीं बचा। मुमुक्षु राजेश, ये तेरा ज्ञान जो है वो भी तेरे यश का सिक्का भी बनता है, तो वो ज्ञान भी तेरे लिए मोक्ष में सहकारी नहीं है, वो ज्ञान भी तेरे लिए दुर्गति का ही कारण है। जिस ज्ञान में सिक्का, मेरे ज्ञान की ख्याति चारों ओर फैल रही है, तो तुम्हारा ज्ञान जो है वो मोक्ष का साधन नहीं बना है, वो ज्ञान तुम्हारा ज्ञानी सिक्का बना है, मात्र मार्का है, मुद्रा है, लांछन है, चिन्ह है। मोक्ष बहुत कठिन है, मोक्ष बहुत कठिन है। जब मोक्ष मार्ग ही कठिन है तो मोक्ष सरल कैसे हो जाएगा? संभालिए भावों को। यदि विशुद्ध सागर को अच्छे लड़का अच्छा लगता है तो उसका ही नाम लेते रहे, तो कोई क्या देश में कोई दूसरे बच्चे नहीं है क्या? बात समझ ना बेटा। अच्छा तो भाई, ये तेरे मन में भाव आ गया कि मेरे गुरु मेरा नाम लेते रहते हैं, तो बेटा अब तू यह सभा में आएगा और इस दृष्टि से भी आया है कि मेरा नाम लिया जाएगा भी, तो वो जो प्रवचन सुनना जो है ना, वो तेरा सिक्का बन गया है कि मुझे समझ में आए ना आए, पर इतना तो समझ में आता है कि मेरा नाम लिया जाता है।
धर्म अलग विषय है, धर्म अलग विषय है। यहां पकड़ना पड़ेगा कि आपको मंदिर दिखता है, आपको धर्मशाला दिखती है, आपको पाठशाला दिखती है, आपको जिनवानी दिखती है, इन सब में भी आपका भाव निहित है कि अरे मेरे मान का विषय बन चुका है, मेरे मित्र ये तुम्हारा धर्म पलायन कर गया है। पक्षों से शून्य जो है, पक्षों से शून्य जो है, सिक्कों से शून्य जो है सो है, उसका नाम धर्म है। किसी ने गाल पर चांटा मार दिया, किसी ने गाल पर चांटा मार दिया, धर्मात्मा उसका उत्तर, धर्मात्मा प्रदीप भैया उसका उत्तर, गाल पर लगे चांटे का उत्तर धर्मात्मा जीव बोली से भी नहीं देगा, गोली तो छोड़िए। ये धर्मात्मा जीव है, किसी ने तुम्हारे गाल पर चांटा मार दिया तो उसका उत्तर जो है वो बोली से भी नहीं देगा, गोली तो छोड़िए। और जिसकी दृष्टि में आ रहा है, हाँ तूने गाल पर चांटा मारा है, ठीक एक और मार ले तू, पर अब देखना तेरे प्राण बचेंगे कि नहीं। ये जीव उसके प्राण जब जाएंगे, पर तेरे धर्म ध्यान के प्राण जा चुके हैं, रौद्र ध्यान खड़ा हो चुका है। सुनना माताओं संभल के, रौद्र ध्यान खड़ा हो चुका है। रुद्रता का हेतु क्रूरता, रुद्र यानी क्रूर। मां समझा रही है, पिता समझा रहा है, पुत्र समझा रहा है, गुरु समझा रहा, बेटे बस ऐसा मत सोचो। पर जैसे मदिरा का नशा मस्तिष्क में रहता है और जैसी नशा उतरता है तो आदमी अपने आप में समझ जाता है, ऐसे मित्र जब कसाय का नशा होता है वो मदिरा के नशे से तीक्ष्ण होता है। ये आपको बोध होना चाहिए है। आचर अमृत सोमिने मुमुक्षु, बाटल के मद को पीने वाले कम लोग हैं। उन्होंने क्या कहा है, राग द्वेष कषाय विभाव परिणाम काम क्रोधादिक भाव श्रक संहिता। श्रक का अर्थ होता मदिरा, ये मदिरा के सन्निहित हैं, जिनको बाटल की मदिरा का त्याग है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन साथ में मित्र, तुम काम क्रोध कषाय और मोह की मदिरा का भी त्याग कीजिए। बोटू भैया एक वो धर्मचंद पंडित जी आपका है ना, डीसी जैन, उस ज्ञानी ने क्या किया, बाटल की मदिरा को छोड़ के आ गया और कहता है 50 लोगों के बीच में, तुमको मालूम मैं सज्जन पुरुष हूं, मैं शराब नहीं पीता हूं। हाँ बिल्कुल ठीक, तू कह रहे शराब नहीं पीता है, पर शराब पी रहा है। क्या बोल दिया महाराज? हाँ मैं ठीक कह रहा हूं। बोला क्या महाराज, मैं शराब छोड़ के आया हूं, मैं शराब नहीं पीता हूं। अरे भाई तू शराब ही तो पी रहा है, ऐसा कहो बाटल वाली शराब छोड़ के आया हूं, पर जो छोड़ के आया हूं ना उसके मद की शराब पी रहा हूं। मेरे मित्र, जो पहले पीने पर मद चढ़ता था, पीने पर मद चढ़ता था, कम से कम राजकुमार, उस मद से तू कोने में पड़ा पड़ा सड़ता रहता था। जो पीने शराब बाटल वाली शराब पीने से जो मद चढ़ता था देवराज, उसके लिए तो तू कोने में छिपा रहता था। लेकिन आज तू त्याग की जो बाटल पी के आ गया है कि मैं शराब छोड़ के आया हूं, इसके लिए तूने हुआ कर दिया, हल्ला मचा डाला कि मैं त्यागी हो गया। मेरे मित्र, महुआ आदि की मदिरा को तो पीना ही नहीं है, साथ में मद की मदिरा का भी त्याग करो। मुकेश भाई सुन रहे कि नहीं? मित्र, मद की मदिरा का भी त्याग करो। मैं प्रभु के नजदीक हूं, मैं गुरु के नजदीक हूं,
मैं मुख्यमंत्री के नजदीक हूं, मैं प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के नजदीक हूं। तुम किसी के नजदीक नहीं हो, तुम मान मद के नजदीक हो। आपको लगता है ऐसा कि मैं उनके नजदीक हूं। आप जैसे उनके यहां देश में लाखों पड़े हुए हैं, हर व्यक्ति आके कहता है मैं उनके नजदीक हूं, पर ज्ञानी वो तो उसको तो अपना काम राज्य चलाना, सबके सामने मुस्कुरा के देखेगा। हाँ सही है, मैं झूठ कब बोलता हूं। अरे भाई उसको तो सम्राट को, बड़े बुड्ढा राजा को तो अपना मंत्री पर चलाना है, उसको तो अपना राज्य पर चलाना है। यानी मंत्री को मंत्री पर चलाना, राजा को राज पर चलाना है। तो वो तो सबके सामने किसी को भेंट देके, किसी को चेहरा दिखा करके, किसी को मुस्कुरा करके वो तो अपना खुश करना चाहता। और बड़े मुन्ना को लगता कि देखो मेरे ही सब कुछ है कुछ। भैया ये लोग किसी के नहीं होते हैं, उनको तो मात्र अपना उद्देश्य, अपना राज्य चलाना है, बाकी तुम्हारा काम तुम जानो। मित्र यही कर्मों के साथ है, यही कर्मों के साथ, यही कर्मों के साथ, चाहे मीठे कर्म हो चाहे कड़वे कर्म हो, निब्र निम्र कांजी विष हलाहल ऐसे फल को देने वाले कर्म, गुड़ शक्कर खांड शक्कर मिश्री अमृत ऐसे फल को देने वाली कर्म है। भैया प्रदीप इंजीनियर, वो कहा मुझसे सुनील, अरे ज्ञानी सुन, समाज ने निर्णय लिया वो प्रदीप को उस सुनील को काम सौंप दो। देखना मित्र, अरबों खरबों की संपत्ति तेरे घर में हो, ये किंचित भी महत्वपूर्ण नहीं है। ये बात समझना गहरी। एक समझदार समाज वो आपको अपना मुखिया के रूप में देख रही हो, इससे बड़ा आनंद जगत में कुछ भी नहीं हो सकता। वकील साहब, संपत्ति में आनंद नहीं होता है, आनंद अधिकार में होता है।